केस में परिवार से भी अब पूछताछ मुमकिन है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि रिया की एफआईआर दरअसल सीबीआई के पास पहुंच गई है। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई इस मामले में सुशांत के परिवार से पूछताछ कर सकती है, लेकिन आज तक से सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने यह कहा है कि सीबीआई से अब तक कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली है। हालांकि सीबीआई जब भी बुलाएगी तो सुशांत का परिवार, उनके मित्र परिजन सीबीआई को सच्चाई बताने के लिए जरूर हाजिर होंगे। बहनें जांच में मदद करेंगी। संजय शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। संजय, जो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई के पास पहुंच चुकी है अब रिया चक्रवर्ती की एफआईआर, इसके क्या मायने हैं इन्वेस्टिगेशन में? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो होना ही था, चूंकि कहा यह जा रहा है, जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक यही कि जब एफआईआर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब जो भी एफआईआर दर्ज होगी वो सारी सीबीआई के पास जाएगी। और सीबीआई के पास एफआईआर जानी ही जानी थी, क्योंकि पहली एफआईआर के सिंह की तरफ से दर्ज हुई पटना में, उसके बाद प्रतिक्रिया में दूसरी एफआईआर रिया चक्रवर्ती की ओर से दर्ज होती है। तो जाहिर है कि सीबीआई के पास जैसे ही एफआईआर आई उसके बाद प्रक्रिया यही होती है कि उस एफआईआर में जिन जिन लोगों के नाम हैं उन सारे लोगों से पूछताछ सीबीआई करेगी, क्योंकि सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए लोगों से बात करनी जरूरी है कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं उसकी तस्दीक कैसे हो, उसमें सबूत कैसे जुटाए जाएं, या दूसरे लोग जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं वो आखिर क्या पक्ष बोल रहे हैं, क्या उनके पास सबूत है, अपने पक्ष के मुताबिक वो क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उससे सीबीआई कितनी संतुष्ट है, जांच के लिए जरूरी है। विकास सिंह जी से हमने बात की जो अभी शिमला में हैं, उनका ये कहना है कि ये प्रक्रियागत मामला है और जाहिर है कि जब एफआईआर पहुंची है तो समन भी आएगा, पूछताछ के लिए बुलाएंगे भी। जी संजय, देखिए आप विकास सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं संजय, और विकास सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास सिंह जी, खबर ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती की जो एफआईआर है वो सीबीआई के पास पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से भी अब पूछताछ हो सकती है। क्या अभी तक परिवार को किसी तरह का कोई नोटिस या कोई संवाद सीबीआई की टीम की तरफ से परिवार के साथ हुआ है? देखिए, एफआईआर अगर एक बार दर्ज हो जाता है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी एफआईआर जो सुशांत सिंह राजपूत से मौत से रिलेटेड होगा वो सीबीआई करेगी, तो ये एक प्रश्न उठ रहा था कि सीबीआई इसको एफआईआर को रजिस्टर करेगी या नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने रजिस्टर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर नहीं ऑर्डर को मानेंगे तो उल्लंघन होगा, कल को वो भी घेरे में पड़ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं इसको रजिस्टर किया। लेकिन जहां तक की इंक्वायरी का सवाल है, तो एक रूटीन टाइप की इंक्वायरी है, क्योंकि अगर आपको किसी केस को क्लोज भी करना है तो कम से कम पूछताछ तो करनी होगी ना, जो जो लोग उसमें नेम्ड है उसमें क्या रोल है। मेरे हिसाब से तो इसमें ऑफेंस बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता 306 का, या जो भी सेक्शन उन्होंने अपने मर्जी से डाल दिए हैं। पुलिस ने अपना मतलब जो रिया ने कहा सारे सेक्शन उन्होंने डाल दिए, तो इसमें से केस कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन उसका एक तरीका जो होता है उस तरीके से ही जाएगा ना मामला, तो इसलिए उस तरीके के लिए वो सीबीआई अपनी पूछताछ करेगी। और जहां तक पूछताछ पहले हो चुकी है उस तरह की पूछताछ बहुत कुछ पहले हो भी चुकी है। कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन इस एफआईआर से रिलेटेड होंगे तो वो पूछेंगे हमारे उनसे, दोनों बहनों से। जी विकास सिंह जी, कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कि जिस तरह से ये एक फैशन परेड कराई जा रही है ड्रग्स के मामले को लेकर, जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई इसका सच जानने की जो कोशिश है उसको ये इन्वेस्टिगेशन एक तरह का झटका आपने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। आज की तारीख में क्या आप यही सही मानते हैं? देखिए, जो मेरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जो कहना था, जो उस दिन भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जो एक एंगल निकल के आया है बहुत गंभीर एंगल है, मतलब कोई मामूली एंगल नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज अगर फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत के मौत से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। तो जो एक परिवार का जो एक मानना है कि इस मौत से जल्दी इसका खुलासा हो कि किसने, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मर्डर है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, और उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए सही तरीके से, तो उस मामले में कहीं ना कहीं एक थमा सा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए, जो इनकी टीम थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की, उनकी टीम मेरे को जहां तक पता चला 6-7 दिन तक कोई उनसे टाइम भी नहीं मांगा गया। तो सीबीआई की जो सीएफएसएल टीम थी, सुना उनको मदुरई भेज दिया गया कोई दूसरे केस में। तो थोड़ा सा लग रहा है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देने में इस केस को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है।
और मेरा जो उस दिन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो उसी को लेकर के था कि इसको जल्दी से जल्दी इसको अंजाम तक ले जाना जो बहुत आपका जरूरी दावा है। था विकास सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुधीर गुप्ता जी जो हैं, जो टीम को हेड कर रहे हैं एम्स की टीम को, उन्होंने उस दावे, आपके दावे को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था, जो आपने बात की थी कि आपकी किसी डॉक्टर से बात हुई है और 200% ये मामला जो है ये आत्महत्या का नहीं है, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। देखिए, जिसने भी मेरे साथ कहा है प्राइवेटली, ऑब्वियसली वो ऑफिशियल वर्जन तो हो नहीं सकता। ऑफिशियल वर्जन अगर होता तो आज तक वो रिपोर्ट आ चुका होता पब्लिक डोमेन में। तो जिसने भी प्राइवेटली कहा है वो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जो कहते हैं, जो एक होता है ना, एक चेहरे को फोटोग्राफ को देख करके, और जो फोटोग्राफ पर्टिकुलर फोटोग्राफ खास करके जो सिस्टर ने खींचा था उसको देख करके एक फर्स्ट इंप्रेशन था। और फर्स्ट इंप्रेशन अगर 200% है तो गिर करके 0% तो नहीं हो जा सकता ना। वो कहीं ना कहीं उसका, अगर जब ज्यादा डिटेल में इंक्वायरी होगी, ज्यादा मतलब क्लोजली एग्जामिन हुआ जाएगा केस को, तो उसी लाइन पे आना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी विकास सिंह जी, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल, और हालांकि ये सवाल मुझे आपसे पूछते हुए बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जितनी भी एक्ट्रेसेस से पूछताछ हुई है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कॉमन बात ये की है कि सुशांत भी ड्रग्स लेते थे। जब इस तरह की बात एनसीबी में इन एक्ट्रेसेस की तरफ से स्टेटमेंट में दी जा रही है, जो सुशांत को भी आरोपित बना रही हैं, तो ऐसे में आपका डिफेंस इस मामले में क्या होगा, ये पक्ष जाना भी जरूरी है। देखिए, कोई भी अक्यूज्ड है ना, मैं तो आई विल गो बाय व्हाट रिया हैज सेड। अभी जो इन्होंने कहा है, इनका तो कहीं अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया, इसलिए इसमें कमेंट करना मेरा ठीक नहीं है। लेकिन जो भी अक्यूज्ड होता है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए 10 नाम लगाता है। वो 10 नाम लगाने का उसका कोई अहमियत नहीं होती, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन है उसको अपने तरफ से उसको इन्वेस्टिगेट करना है। और अक्यूज्ड के कहने पे जो अपने आप को बचाव के लिए अक्यूज्ड कह रहा है। अब जैसे बड़ी अहम बात अब मैं बता रहा हूँ, रिया अगर कह रही है कि वो सुशांत ड्रग लेते थे, अब वो ड्रग लेते थे तो स्वेच्छा से लेते थे या उनको वो चुपके से देती थी, सुशांत तो अब बचे नहीं बताने के लिए। दूसरी बात, अगर वो ड्रग लेते थे, रिया इतना तो मान ही रही ड्रग लेते थे, या तो स्वेच्छा से या चुपके से मान रही लेते थे, तो क्या उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि सुशांत ड्रग लेते थे? क्योंकि वो उनके इलाज की जिम्मेदारी उनके पास थी जी। तो जब डॉक्टरों के पास, वो खुद कह रही है 5 डॉक्टरों के पास ले गई थी, तो डॉक्टरों को उन्होंने बताया क्या कि वो ड्रग ले रहे हैं?